हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइज अभी आपके सामने खड़ी है 2024 ऑल न्यू टीवीएस रेडियन। एंड गाइज ये इसका ड्रम मॉडल है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्या गाइज इसकी फाइनेंस डिटेल रहने वाली है, मिनिमम डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या मंथली ईएमआई रहने वाली है, कितनी कम डाउन पेमेंट पर इस व्हीकल को उठा सकते हैं। तो हर एक चीज़ बात करने वाले हैं। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हो जाएंगे इस व्हीकल को फाइनेंस कराते समय, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब किसी से पूछना ना पड़े या फिर फाइनेंशियल के पास बार बार दौड़ना ना पड़े। एक बार में ही जाके अपना भाई लोन है क्लियर करा लीजिए एंड आपको पूरा इन्फॉर्मेशन घर बैठे बैठे मिल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए गाइस, बिना देरी के भाई टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट एंड फाइनेंस डिटेल वगैरह पाने के लिए वीडियो को लास्ट में सब्सक्राइब करेगा जब आपको पूरी नॉलेज मिल जाए तब। सो गाइस, सबसे पहले आपके सामने जो वेरिएंट खड़ी है ये टीवीएस रेडियन की ड्रम वेरिएंट है। बेस मॉडल भी आप बोल सकते हो। तो इसमें आपको सेल्फ और किक दोनों ही देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करेंगे तो 2024 में इसकी ऑन रोड प्राइस आपको लमसम 90,000 से 92,000 मतलब 90,000 टू 92,000 तक पड़ जाएगी। एंड गाइस एक चीज़ बता दूं, जो ऑन रोड प्राइस है ना, ये मैं आपको वाराणसी का बता रहा हूँ। डिफरेंट सिटी स्टेट में प्राइस वेरी कर सकती है, बिकॉज हर जगह इंश्योरेंस के चार्जेस या फिर टैक्सेस वगैरह डिफरेंट लगते हैं। तो प्राइस तो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर सकता, 2-3 हज़ार का ही ऊपर नीचे रहेगा। तो गाइज़ मैं 90,000 मतलब यहाँ पे मैं 90,000 का लेके चल रहा हूँ प्राइस, बिकॉज इधर तो इतना ही है। मिनिमम डाउन पेमेंट गाइज़ अगर देखते हैं तो 10,000 रुपीज़ रहेगा। और अगर आपकी सिविल रिपोर्ट बहुत अच्छी है या फिर आप पहले कोई चीज़ फाइनेंस कराए हैं, उसका आपका मतलब ट्रांजेक्शन बहुत बढ़िया है, आप टाइमली ईएमआई अपना दिए, एक भी बाउंस नहीं है, तो वो मे भी अगर कोई अच्छा फाइनेंसर होगा तो अपना जीरो डाउन पेमेंट भी करा सकते हो। कंपनी की तरफ से, लोनर की तरफ से कभी कभी ऑफर वगैरह आते हैं 0% डाउन पेमेंट का, तो ये सब चीज़ भी हो सकती है। लेकिन हम लोग 10,000 मिनिमम डाउन पेमेंट लेके चलेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी गाइज आरबीआई की तरफ से ही ज़्यादा चल रहा है, तो हम लोग 10% का आरओआई लेके चलेंगे, जो कि एज अ स्टैंडर्ड भी अभी है सभी मतलब बैंक्स में अपना 10% का चल रहा है। उसके बाद भी अगर आप फाइनेंस कराते हो तो एक बार अपने भाई जो आपका फाइनेंशियल उससे ज़रूर रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ आप थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको रिड्यूस करिए, कम करिए। अगर आपका भाई सिविल रिपोर्ट बहुत अच्छा होगा, ट्रांजेक्शन अच्छा होगा, तो बिल्कुल वो कम करेंगे, बिकॉज कंपटीशन की दुनिया है। कितने सारे वहाँ पे फाइनेंसर रहेंगे, तो भाई कंपटीशन में सब अपना बेस्ट ही देगा आपको। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं ईएमआई की, डाउन पेमेंट की तो बात हो गई। 10,000 मिनिमम डाउन पेमेंट लेके आप इस गाड़ी को उठा सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात रही तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है भाई। अगर इससे मतलब अगर आपका सिविल रिपोर्ट बेकार है, ट्रांजेक्शन वगैरह होता नहीं, तो कुछ फाइनेंसर रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे ज़्यादा पे कर सकते हैं, लाइक 12%, 13%, 14% तक चला जाता है। तो ये सब चीज़ आप भाई वहाँ पर देख लीजिएगा। मैंने बता दिया 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ए स्टैंडर्ड है। अगर आप ये वीडियो कुछ समय बाद देख रहे हो तो ये बढ़ भी सकता है। तो 12 महीने के लिए अगर 10,000 आप दे रहे हो तो 12 महीने का जो ईएमआई अगर आप एक साल का टेन्योर चूज़ करते हो, वो आने वाला है 6,951 रुपया, मतलब अप्रॉक्स 6,950 रुपया एक साल के लिए, मतलब 12 महीने तक आप दोगे। एंड इसमें जो आप एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब लोग बोलते हैं ना गाड़ी अगर लोन पे उठा रहे हो तो आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जाता है फाइनेंसर को, जो कि आप बोल सकते हो ब्याज बोलते हो या इंटरेस्ट बोल सकते हो। तो ये 4,351 रुपये आप गाड़ी के प्राइस से अलावा ही देंगे एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें कोई भी बाउंसिंग चार्ज या फिर चार्जेस वगैरह नहीं जुड़ेंगे, खाली 10% का जो इंटरेस्ट है वो है। बाकी और भी अगर आप किस्त वगैरह नहीं देते हो तो लोग 290 रुपये, 91 रुपये, काफ़ी मतलब ऐसे ऐसे करके कट जाता है आपके बैंक अकाउंट। ये सब बिल्कुल छोड़ के, तो 90,000 ये प्लस 4,300 ये, तो गाड़ी आपकी कुल पड़ जाएगी अप्रॉक्स 94,500 तक की, 94,500 रुपीज़। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1.5 साल के लिए। अगर आप 18 महीने का टेन्योर चूज़ करते हो, देखो एक चीज़ गाइस मैं आपको बता दूं बिल्कुल, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पैसा तो चलो रख लेते, काम आता है, हम लोग मिनिमम डाउन पेमेंट दे देते हैं, तो गाइज अगर आपके पास पैसा है, आपका काम चल जाएगा, तो आप पैसा लगा दो गाड़ी में। लोन में मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लोन अमाउंट रख रहे हो आप बैंक में, वो पैसा रख के और लोन अमाउंट बना तो बहुत बेकार होगा, बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप बहुत दे दोगे। ठीक है, तो अपने पैसा बचाने के लिए ये एक काम करिए, या तो आप टेन्योर कम चूज़ करिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आप सोच रहे हो यार 6,000 देना पड़ेगा, या अगर आप बहुत ज़्यादा टेन्योर चूज़ कर देते तो वहाँ तो रिड्यूस हो जाएगा अमाउंट, ईएमआई की अमाउंट आ जाएगी 2,000, 5,000, 2,000, 2,500 करीब। तो उसमें लेकिन आप अभी आगे वीडियो में बताऊँगा, इंटरेस्ट बहुत दे दोगे। गाड़ी 90,000 की तो 1,20,000 की हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप मतलब अफोर्ड कर सकते हो मंथली ईएमआई को, लाइक अगर 6,000 आप दे सकते हो, तो बिल्कुल आप 12 महीने का चूज़ करिए, जहाँ पे आप बहुत पैसा अपना बचा लोगे इंटरेस्ट के पार्ट से। तो 18 महीने के लिए 4,700 ईएमआई रहने वाला है, और 6,400 रुपये आप यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा गाड़ी से ज़्यादा पे करेंगे। मतलब वहाँ 94,500 हो रहा था एक साल के लिए, अब 1.5 साल के लिए हो जाएगा भाई अप्रॉक्स 97,000 रुपीज़। एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे ही जैसे टेन्योर मतलब लोन का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ईएमआई तो अपना घटेगा, लेकिन जो लोन का पार्ट है, इंटरेस्ट का पार्ट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप इंटरेस्ट पे एक्स्ट्रा पे करेंगे वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पहले 4,300 था, अब हो गया 6,400। अब 2 साल का अगर आप चूज़ करते हैं तो 3,600 रुपये आपका अप्रॉक्स 3,650 रुपये ईएमआई आएगा हर महीने। और जो इंटरेस्ट का पार्ट आप पे करेंगे वो पड़ेगा 84,091 रुपीज़।
और गाइज यहाँ पे भी आप देख रहे हैं लगातार अपना इंटरेस्ट का पार्ट बढ़ते जा रहा है और ईएमआई घटते जा रहा है टेन्योर बढ़ने पे। अब बात कर लेते हैं 2.5 साल के लिए, 30 मंथ के लिए। तो 30 महीने के लिए अगर आप लेते हैं तो 2989 रुपीज़ आपका मंथली ईएमआई रहने वाला है और 10,600 रुपये आप एक्स्ट्रा कॉस्ट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये 10,600 सिर्फ 10% का जो ROI है ना वो है। बाकी बीच में तो कब भाई जो अगर ईएमआई ले रहा है तो कभी कभी टूट जाता है किस्त भाई किसी फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ेगा। तो कुल गाड़ी की कीमत हो जाएगी 1,06,000 समथिंग, 1,06,000 रुपये सॉरी, 1,06,100 रुपीज़ समथिंग हो जाएगी प्राइस। एंड अब जो सबसे ज़्यादा टेन्योर चूज़ करना है, जो कॉमन टेन्योर चूज़ किया जाता है, मतलब सभी लोग यही टेन्योर चूज़ करते हैं, वो है भाई 3 साल का 36 महीने के लिए। तो 36 महीने के लिए गाइज यहाँ पे 2,551 रुपये आपका आएगा ईएमआई मंथली का और 12,775 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे आप। मतलब कुल गाड़ी की कीमत हो जाएगी 1,02,775 रुपया। तो गाइज यहाँ पे देख रहे हैं अपना जो इंटरेस्ट का पार्ट है बढ़ते जा रहा है और ईएमआई घटते जा रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर दूँ कि अगर आप 2 व्हीलर ले रहे हो कभी, तो भाई 3 साल के ऊपर का टेन्योर नहीं चूज़ करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे क्योंकि गाड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा भाग जाती है, इंटरेस्ट आप बहुत ज़्यादा दे देते हो। इससे बढ़िया आप थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ टाइम वेट कर लो, पैसा इकट्ठा करके डाउन पेमेंट ज़्यादा दे दो भाई, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बच जाए। तो ये ज़्यादा सही रहेगा। आगे मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो 12,775 रुपये आप दे रहे थे इंटरेस्ट का पार्ट, चलो ठीक है। अब 48 महीने के लिए आते हैं 4 साल के लिए, तो यहाँ पे 2,000 हो जाएगा। हाँ गाइस, यहाँ पे आपका मंथली जो ईएमआई रहेगा 2,000 हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट का पे करोगे आप 17,200 रुपये। बाकी गाइज कितने उन लोग बीच में चार्जेस वगैरह जोड़ लेते हैं, मैंडेट वगैरह कई सारे पैसा जोड़ लेते हैं, तो उसकी बात ही अलग है। फिर 5 साल के लिए आ जाता है, तो 5 साल के लिए गाइज यहाँ पे जो रहने वाला है मंथली ईएमआई, ये तो काफ़ी राहत देगा, 1,680 रुपये। भले ही ईएमआई का जो अमाउंट है वो कम है, लेकिन यहाँ पे गाइज अप्रॉक्स आप 22,000 22,000, मतलब गाड़ी है 90,000 की, उसका 1/4 मतलब समझिए चौथावाँ हिस्सा आप तो और पे कर देंगे इंटरेस्ट के पार्ट में। तो मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 80-90 हज़ार की गाड़ी ले रहे हो और 10,000 का डाउन पेमेंट देके 60 महीना चूज़ करो और आपका करीब 22,000 रुपये एक्स्ट्रा दो। लेकिन भाई कभी मजबूरी रहता है तो वो करना ही पड़ जाता है। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो हमेशा आप भाई डाउन पेमेंट ज़्यादा दो या तो टेन्योर कम चूज़ करो, ठीक है। एंड ये रही बात भाई अपने मतलब पूरे ईएमआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डाउन पेमेंट वगैरह की। तो मिनिमम 10,000 देने के बाद ईएमआई आ रहा था 1,680 रुपये, मैक्सिमम ईएमआई 6,951, मिनिमम इंटरेस्ट पे कर रहे थे आप 4,300, मैक्सिमम इंटरेस्ट 22,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होंगे इस व्हीकल को फाइनेंस करने के लिए। तो गाइज़ देखिए, आप पहले तो आजकल जान ही रहे हैं, इस समय डिजिटल का ज़माना चल रहा है, आधार कार्ड से ही सब कुछ हो जाता है। आपको अपने पास आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड ले लेना है। इनकम प्रूफ, अगर आप एम्प्लॉय हैं कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे आप अपना सैलरी स्लिप ले सकते हैं और अपना जो वो फिल करते होंगे फॉर्म 16 वगैरह ले सकते हैं। अगर आप कहीं काम करते हैं तो अगर आप एम्प्लॉयर हैं, खुद का काम करते हैं, तो जीएसटी सर्टिफिकेट, आईटीआर बिल्कुल फाइल करते होंगे, वो आप ले लीजिएगा। अप्रॉक्स 6 फ़ोटो ले लीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट ले लीजिएगा और इतनी से आपका भाई लोन है वो अप्रूव हो जाएगा, अगर आपकी स्टेटमेंट एंड आपका सिविल वगैरह सही है तो। सो गाइज होप करता हूँ आप सभी लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो अच्छी लगी इसको एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही बाइक से रिलेटेड वीडियो हमेशा पाने के लिए। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।